हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल। फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेमेस्टर फर्स्ट मैथमेटिक्स। ठीक है, उसके अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 का टॉपिक नंबर 3। ठीक है, जिस टॉपिक का नाम है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, दो पोलर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन होंगे, उनके बीच में डिस्टेंस किस तरह से निकाल जाता है, उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है। तो पहले हम उसका प्रूफ करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि मैं जितनी भी वीडियो बनाऊं उनकी नोटिफिकेशन आप तक आराम के साथ पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए इसी बात पे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर मतलब कौन सा आर्ट नंबर 3, जिसका नाम है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन होंगे, जैसे यहाँ पे दो पॉइंट्स गिवन है P r1 θ1 एंड Q r2 और θ2। ठीक है, इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। क्यों डायग्राम में सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे डायग्राम के थ्रू। ठीक है, तो डायग्राम में क्या करना है, R1 और θ1, R2 और θ2 दो कोऑर्डिनेट से हमारे पास दो पॉइंट्स होंगे। सबसे पहले हमें एक्स एक्स मतलब हमें सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं कोऑर्डिनेट बनाऊंगा उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले एक्स एक्सिस। ये ले लिया मैंने एक्स एक्सिस, इसका नाम रखा मैंने एक्स। ठीक है, और ये ले लिया मैंने वाई एक्सिस। ठीक है, ऊपर के लिए क्या होता है वाई एक्सिस। ये हमारे पास आ गया ओरिजिन ओ। ठीक है, सिंपल है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये हमारे पास ओरिजिन ओ। अब क्या करो, इसमें सबसे पहले एक पॉइंट ले लो जिसका नाम रखा मैं पी, क्योंकि पहला पॉइंट क्या हमारे पास पी। ये रहा हमारे पास पहला पॉइंट पी, करो इसको ज्वाइन। कर लिया हमने ज्वाइन, जिसका नाम रखा हमने यहाँ पे पी। ठीक है, अब देखो ओ और पी हमारे पास ये पॉइंट है, इसका इसका डिस्टेंस हमने कितना रखा R1, क्योंकि हमारे पास दो पॉइंट लेने इसलिए R1 रखा मैंने, वरना R ही जितना रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करो, अब दूसरा पॉइंट ले लो जिसका नाम रखा हमने Q। ले लो यहाँ पर पॉइंट जिसका नाम रखा मैंने Q। ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास Q है, तो Q का दूसरा पॉइंट करो, इसको O के साथ ज्वाइन। ये हमारे पास ज्वाइन, जिसका नाम रखा हमने R2। ठीक है, ये हमारा पॉइंट R1, इसका ये रहा हमारे पास एक लाइन OP जिसका डिस्टेंस रखा हमने R1, और OQ जिसका डिस्टेंस रखा हमने R2। सिंपल है। उसके बाद हमने क्या किया, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखो, अब P पहला पॉइंट लिया हमने R1, तो इसका हमारे पास ये तो हो गया R। ठीक है, इसका एंगल एंगल कितना यहाँ से यहाँ बना हमारे पास, यहाँ से यहाँ कितना बना हमारे पास θ1। ठीक है, क्योंकि XOP ये जो एंगल बना है, इसका हमारे पास एंगल कितना बना θ1, और यहाँ से यहाँ जो हमारे पास Q तक बना है। ठीक है, ये देखो जो यहाँ से QOX जो एंगल बना वो हमारे पास θ2। ठीक है, एक तो बना हमारे पास θ2 और दूसरा θ1। अब देखो यहाँ से यहाँ जब OQP, ठीक है, ये एंगल बना, अब इसको ज्वाइन करो, POQ को ज्वाइन करो यहाँ पे। ये कर लिया हमने ज्वाइन P और Q को। ठीक है, ठीक है, ये P और Q जो ज्वाइन किया हमने, यही हमारे पास डिस्टेंस है। ठीक है, ये इन दो के बीच में हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। तो इसका हमारे पास एंगल क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ, ये हमारे पास देखो θ1 यहाँ से यहाँ, तो माइनस कितना करना है हमने θ2, क्योंकि हमारे पास टोटल है, ये बने हमारे पास θ1 माइनस θ2। ठीक है, तो OPQ के एंगल कितना बना हमारे पास θ1 माइनस θ2, क्योंकि टोटल कितना है θ1 और माइनस क्या करना पड़ेगा θ2, तो हमारे पास इतना वैल्यू निकल जाएगी। ये जो PQ है ये हमारे पास डिस्टेंस है, यही हमने फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमने, P और Q का डिस्टेंस किस तरह से निकाला जाता है। तो इनके कोऑर्डिनेट्स क्या बने थे, P का कोऑर्डिनेट्स R1 और θ1, और Q के कोऑर्डिनेट्स R2 और θ2, क्योंकि डिस्टेंस और साथ में एंगल। ठीक है, R2 और θ2, ये हमारे पास इसकी डायग्राम है। सिंपल है, कुछ नहीं करना, जो हमारे पास क्या क्या पहला दो पॉइंट लेने, उनके कोऑर्डिनेट्स बनाओ। ठीक है, और उनका डिस्टेंस दे तो उनके एंगल बना दो, हो गया हमारे पास डायग्राम कंप्लीट। अब जो जो हमने यहाँ पे किया वो हमने इधर लिखना है, हमारे पास प्रूफ निकल जाएगा। तो देखो इसका प्रूफ, देखो प्रूफ में सबसे पहले हमारे पास दो पॉइंट गिवन थे, P और Q हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, दो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन होंगे, क्वेश्चन में भी गिवन होंगे और इधर भी हमारे पास गिवन है। तो लिखेंगे लेट P, जिसका क्या है हमारे पास कोऑर्डिनेट्स R1 और θ1, एंड Q जिसका क्या है हमारे पास R2 और θ2 हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, लिमिट्स गिवन थे। B2 points are given,
पॉइंट्स आर गिवन। ये हमारे पास क्वेश्चन में भी गिवन होंगे, दो पॉइंट्स हमारे पास गिवन होंगे, वहां से हमने उनका डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे भी। अब क्या करना है, हमने दूसरा पॉइंट हमने क्या किया था, जो हमने ज्वाइन किया था। देखो ज्वाइन क्या क्या किया था, ओपी क्यू किया था और ओ क्यू को ज्वाइन किया था। देखो ज्वाइन, दूसरा पॉइंट तो हमने यही किया था, ज्वाइन ओपी एंड ओ क्यू। ठीक है, ज्वाइन क्या क्या किया हमने, ओपी एंड ओ क्यू को हमने क्या किया था, ज्वाइन किया था। देन तब हमारे पास क्या बनेगा, देन उसके बाद हमने क्या किया कि हमारे पास ओपी की वैल्यू कितनी है, तो ओपी हमारे पास कितना है, R1। ओपी इज इक्वल टू R1 और ओ क्यू हमारे पास कितना है, ओ क्यू इज इक्वल टू R2। सिंपल। ठीक है, जो हमारे पास इनकी वैल्यू ली, जिन्हें इनका डिस्टेंस लिया, वही हमने यहाँ पे लिखा, बाकी कुछ नहीं किया। ठीक, और ये दो चीज थी हमारे पास डिस्टेंस। उसके बाद एंगल लिए थे हमने, याद करो। ठीक है, देखो उसके बाद हमने क्या किया था, एंगल लिया था θ1 θ2 और θ1 माइनस θ2। ठीक है, सबसे पहले हम θ1 निकालेंगे। तो θ1 हमारे पास क्या है, एक्स ओ पी, क्योंकि हमारे पास पी का है, ओ पी का है, तो लिखेंगे एंगल एक्स ओ पी। क्यों, देखो एक्स ओ यहाँ पे और यहाँ से पी, ये वाला एंगल देखो, देखो हमारे पास कितना है, θ1। इस तरह से दूसरा एंगल क्या लिया था हमने, θ2, तो वो लिया था हमने एक्स ओ क्यू, एक्स ओ क्यू, वो हमारे पास कितना, θ2। सिंपल है। उसके बाद हमने और लिया था θ1 माइनस θ2, तो वो हमने क्या लिया था, पी ओ क्यू या क्यू ओ पी, जो में मर्जी हम लिखेंगे पी ओ क्यू। ठीक है, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू θ1 माइनस θ2। आप क्या कर सकते हो, सिर्फ ओ जितना बोल सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें पूरा एंगल का पता होना चाहिए, इसलिए हमें इसको सेंटर लेना पड़ता है। ठीक है, वरना एंगल ये सारे बनते हैं, लेकिन ये पता होना चाहिए कि एंगल कौन से कहाँ से कहाँ बन रहा है। ठीक है, ये इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल बन रही है, देखो पी ओ क्यू, पी ओ क्यू। ठीक है, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, इसमें हमने यूज करना है कोसाइन फॉर्मूला, बस इतना ही, बाय कोसाइन फॉर्मूला। इसमें क्या यूज हमने करना है, कोसाइन फार्मूला, बाकी सब सेम करना है। ठीक है, बस सिर्फ कोसाइन फार्मूला यूज करना है। कोसाइन फार्मूला हमने क्या निकालना है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ बेस इनटू हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो साथ में कास और एंगल यूज करना है, बाकी कुछ नहीं। देखो कैसे करना है, ये याद रखना है। देखो इसमें परपेंडिकुलर नहीं बोल रहे, हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, हमारे पास पी क्यू, लिखो पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें यूज करना होता है मॉड में। ठीक है, क्या यूज करना है, मॉड में। ठीक है, मॉड पी क्यू का स्क्वायर, हमने फाइंड यही करना है, इज इक्वल टू बेस ओ पी का स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर। सिंपल। देखो ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये याद रखना है, माइनस ट्वाइस ऑफ, सिंपल, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या हमारे पास ओपी, तो सिर्फ मॉड में रखना है हम, मॉड ओ क्यू और साथ में कॉस, ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, कॉस एंगल, एंगल कौन सा है इसके अंदर बन रहा है, ये बन रहा है ओ, तो एंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू। बस ये इसका फार्मूला याद रखना है, कोसाइन का फार्मूला, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और साथ में मल्टीप्लाई बाय कॉस। ठीक है, मल्टीप्लाई कॉस, जो एंगल होगा वो एंगल पी ओ क्यू, ये था हमारे पास फार्मूला। अब इसमें क्या करना है, वैल्यू डाल देनी है, बाकी कुछ नहीं। ठीक, डाल दो इसमें वैल्यू। देखो पी क्यू तो एज इट आएगा, पी क्यू हमारे पास कुछ नहीं है, इसको एज इट रखो। ओ पी हमारे पास क्या है, R1 का स्क्वायर प्लस ओ क्यू क्या हमारे पास R2 का स्क्वायर, डाल दे जाओ, माइनस ट्वाइस ऑफ ओ पी R1 साथ में ओ क्यू
R2 और साथ में cos एंगल POQ। एंगल POQ हमारे पास क्या है, θ1 माइनस θ2, θ1 माइनस थीटा को ब्रैकेट में रख रहे हैं, ठीक है, θ1 माइनस θ2। अब क्या करना हमने यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, ये बन जाएगा PQ इज इक्वल टू, ये सारा रूट में हो जाएगा, रूट R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ R1 R2 साथ में cos θ1 माइनस θ2। बस ये हमारे पास इसका फॉर्मूला निकला, सिंपल, ठीक है। ये हमारे पास क्या निकला, फॉर्मूला ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट। जब भी दो पॉइंट्स हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स के गिवन होंगे तो तब हमारे पास ये वाला फॉर्मूला डालना है, रूट R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ R1 R2, ठीक है, इंटू cos θ1 माइनस θ2। सिंपल, ये वाला फॉर्मूला हमने वैल्यू, ये वाला फॉर्मूला पर डाल देना और वैल्यू निकल जाएगी। इस तरह से हमारे पास R गिवन होगा, थीटा गिवन होगा और वैल्यू डाल देनी है, ठीक है। दूसरी वाली वीडियो में इनके ऊपर हम क्वेश्चन भी निकालने वाले हैं। ये थी आज की वीडियो हमारे पास, जिसमें हमने क्या किया, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। तो जब हमारे पास क्या, दो पोलर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन होंगे तो उसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह से निकाले जाते हैं, तो उसका फार्मूला हमने ऑलरेडी निकाल लिया। तो फार्मूला हमने वैल्यू पुट करनी और आंसर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।